बार बार हवा खारिज होने की बीमारी हो वो नमाज कैसे पढ़ेगा। ये ऐसा मसला है कि लोग बहुत खून पीते हैं बार बार पूछ पूछ के, तो ये बहुत अच्छी तरह से समझें और ये अच्छा एक क्लिप रिकॉर्ड हो जाएगा ताकि हम आइंदा कोई भी ये मसला पूछते हैं तो इसी क्लिप का हवाला दूंगा मैं। मसला खूब अच्छी तरह समझें। इस बारे में हमारे पास हमना बिनते जहाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और ज़ैनब बिनते जहाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अहादीस मौजूद हैं कि उनको लेकुरिया की बीमारी थी, बार बार उनको ब्लीडिंग होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि वो हर नमाज के लिए वज़ू करेंगी और उसी वज़ू से वो जितनी चाहे नमाज़ें पढ़ें। तो इससे उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि किसी का वज़ू ठहरता ही अगर नहीं है कि वो यानी जब भी नमाज पढ़ता है तो नमाज के दौरान वज़ू टूट जाता है या नमाज से पहले ही टूट जाता है, तो वो यानी हवा खारिज होती हो या पेशाब का क़तरा निकलता हो तो बार बार वज़ू टूट रहा है, तो ऐसा शख्स फिर माजूरों की फहरिस्त में दाखिल है। माजूर का हुक्म ये है कि वो एक वज़ू से उस वक्त के अंदर जितनी चाहे नमाज़ें पढ़ ले, फ़र्ज़ नमाज भी, सुन्नत भी, नवाफिल भी। जब वक्त ख़त्म होगा तो उसका वज़ू टूट जाएगा। दोबारा फिर जब नमाज का वक्त दाखिल होगा तो वो नए सिरे से नया वज़ू करें। तो जो बीमारी उनको लाहिक हुई है उस बीमारी की वजह से वज़ू नहीं टूटेगा। जैसे किसी को पेशाब के क़तरों का मरज़ है तो ऐसा माजूर का फिर पेशाब का क़तरा निकल गया तो वज़ू नहीं टूटेगा। हाँ, हवा खारिज हुई तो वज़ू टूट जाएगा। और अगर कोई हवा का मरीज़ है और मेरी चूँकि थोड़ी सी मिज़ाह की भी आदत है, हमारे मदरसे में कुछ तलबा ऐसे थे जिनको कोई बीमारी थी, वो ना उनकी हवा बहुत खारिज होती थी तो उनको वो अलग से वो नमाज़ पढ़ते थे। तो हमने मजाक में उनका नाम रखा हुआ था कि ये पाक फ़ज़ाइया इन्होंने ज्वाइन कर ली है, ठीक है ना। तो जो भी इस किस्म के माजूर थे ना, हम उनको यही एक वो ताना दिया कर, ताना तो नहीं, एक मिज़ाह करते थे कि आप जमात से नमाज़ नहीं पढ़ रहे, आप अलग नमाज़ पढ़ रहे हो तो खैरियत। तो कहता था यार मैं भी पाक फ़ज़ाइया में आ गया हूँ। तो ये मिज़ाह होता था उनके साथ, इसको मिज़ाह ही समझें, कुछ और ना समझें। तो हवा बार बार खारिज होती है। एक तो पाक फ़ज़ाइया वो है जो वाकई पाक फ़ज़ाइया है, जो एयरफोर्स है हमारी, वो तो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। ये फ़ज़ाइया से मुराद वो वाली फ़ज़ा नहीं है, ये कोई और वाली फ़ज़ा मुराद है इससे। तो बार बार किसी की हवा अगर खारिज हो रही है, बार बार पेशाब का क़तरा खारिज हो रहा है और नमाज के दौरान भी क़तरा खारिज हो जाता है, तो फिर उसके लिए हुक्म यही है कि वो उसी वज़ू से जितनी चाहे नमाज़ें पढ़े। जब नमाज का वक्त ख़त्म होगा, नया वक्त दाखिल होगा तो नए वज़ू से फिर वो नई नमाज़ें, वो जितनी नमाज़ें चाहे पढ़ेंगे। यानी एक वज़ू से वो अगले वक्त की नमाज़ें नहीं पढ़ सकता बस, लेकिन किसी और वजह से वज़ू टूटा तो टूट जाएगा। अब ये कि माजूरों की फहरिस्त में दाखिल कब होगा ये समझें। किसी भी शख्स पर कोई एक नमाज का पूरा वक्त ऐसा आ जाए कि जिस पूरे वक्त में कोशिश के बावजूद वो बावजू होके नमाज ना पढ़ सके, तो जब ये इस कंडीशन में वो आएगा तो वो माजूरों की फहरिस्त में दाखिल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मगरिब और इशा का वक्त बहुत थोड़ा होता है, उस मगरिब और इशा के तो दरमियान का वक्त है, फ़र्ज़ करें वो 1.5 घंटे का वक्त था मगरिब और इशा के दरमियान। अब इस शख्स ने वज़ू किया इत्मीनान से, वज़ू के बाद इसने खड़े होकर नीयत बांधी मगरिब की नमाज की, लेकिन इस सलाम फेरने से पहले इसे पेशाब का क़तरा खारिज हो गया, तो ये दोबारा जाएगा, वज़ू करेगा, ठीक है ना। फिर दोबारा जब नमाज की नीयत बांधता है तो इसे पता है कि मैं सलाम फेरने से पहले फिर क़तरा खारिज हो जाएगा, या पता तो नहीं है लेकिन अमलन ऐसा हो गया। तो पूरा टाइम इसको टाइम नहीं मिल रहा कि वज़ू करके नमाज पढ़ सके। तो जब भी एक दफ़ा ऐसा होगा तो एक दफ़ा ऐसे होने के बाद शरीयत इस पर माजूर होने का हुक्म लगा देगी। ये माजूर का मतलब भाई ये वज़ू करके नमाज पढ़ ही नहीं सकता। तो जब एक दफ़ा माजूरों की फहरिस्त में दाखिल हो गया तो अब हर नमाज में ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा टाइम इसे ये क़तरा आता रहे, क्योंकि ये तो बड़ा हरज हो जाएगा ना, पूरा टाइम कौन चेक करता रहेगा। तो एक दफ़ा जब माजूरों की फहरिस्त में दाखिल हो गया तो अब वो हमेशा के लिए माजूरों ही की फहरिस्त में रहेगा। अब इस माजूरों की फहरिस्त से निकलेगा उस वक्त जब पूरा टाइम नमाज का गुजर जाए और एक दफ़ा भी क़तरा खारिज ना हो।
यानी आप यूँ समझ लें कि मगरिब से इशा के दौरान इसने तजर्बा करके देखा कि भाई मैं पूरा टाइम गुजरता है नमाज नहीं पढ़ पाता मैं, और वो ख़तरा खारिज हो जाता है, तो ये नोट कर ले कि भाई मैं माजूरों की फहरिस्त में दाखिल हो गया। अब इशा की नमाज का जब वक्त दाखिल होगा तो ये एक दफ़ा वज़ू करे। अब फजर तक इसका वज़ू बाकी रहेगा, किसी और वजह से टूट गया तो अलग बात है, सोने से टूट गया या हवा खारिज हो गई तो अलग बात है, लेकिन इसको जो माजूरी है ना कतरा निकलने की, उस कतरा निकलने से इसका वज़ू नहीं टूटेगा। तो अब ये नहीं कि अब ये इशा से लेके फजर तक चेक करता रहे कि हर थोड़ी देर में निकल रहा है कतरा, ना ना ना, एक दफ़ा तो चेक करना पड़ेगा इसको कि पूरी नमाज के टाइम में कतरा निकलता रहता है। लेकिन जब एक दफ़ा ये इस फहरिस्त में दाखिल हो गया तो अब पूरी नमाज के टाइम में एक दफ़ा भी इसको पेशाब का कतरा आ गया तो ये माजूर ही रहेगा। यानी माजूर की फहरिस्त में दाखिल होना तो मुश्किल है, दाखिल रहना मुश्किल नहीं है। ये खूब अच्छी तरह समझें, जब दाखिल हो गया तो अब दाखिल ही रहेगा। अब ये सेहतमंद लोगों के हुक्म में उस वक्त आएगा जब पूरी नमाज का टाइम गुजर जाए और एक दफ़ा भी इसे कतरा खारिज ना हो, तो हम कहेंगे अब ये ठीक हो गया है, क्योंकि पूरी नमाज के टाइम में एक दफ़ा भी कतरा खारिज नहीं हुआ। तो जब ठीक हो जाएगा फिर ये आम लोगों के हुक्म में आ जाएगा कि जैसे आम लोग प्रॉपर तरीके से वज़ू करते हैं और कतरा खारिज होने से उनका वज़ू टूटता है, तो इसका भी वज़ू टूट जाएगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह समझ में आ गया होगा ये मसला। तो कहते हैं मुफ्ती साहब, अगर किसी से जिना हो जाए और बाद में उसी लड़की से निकाह कर लें तो जायज़ है? या जी जायज़ है, लेकिन जिना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत फैल रहा है माशरे में, बहुत फैल रहा है। और ये देखो, जिना मर्दों से नहीं फैलता, औरतों से फैलता है, खूब समझ लें। जिना मर्दों से नहीं फैलता, जिना किससे फैलता है? औरत से। मर्दों की हमेशा से नेचर रही है औरत की तरफ माइल होना, बहुत कम होते हैं जो अपने आप को बचाते हैं। लेकिन औरत की तबीयत में अल्लाह ने हया और पर्दा रखा है, वो मर्द को अपने करीब नहीं आने देती, उसकी तबीयत में वो शहवत नहीं है। लेकिन जब औरत में हया ख़त्म हो जाए ना, बेपर्दा हो गई, मर्दों से गपशप लगाना, उसको जो जिसके कहते हैं ना बहुत बोल्ड हो गई है, वो उनमें एक झिझक ही ख़त्म हो गई। जो एक मर्द से औरत में हिजाब अल्लाह ने रखा है कि वो मर्द से बात करते हुए हिचकिचाती है, जब ये हिचकिचाहट ख़त्म हो गई तो अब जब औरत तक पहुंचना आसान हो जाए ना, तो औरत खुद उसको रुकावट ना डाले, तो फिर बचना, फिर चंद फीसद लोग ही बच पाते हैं। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। कुरान ने ये तो बयान किया है बड़े एहतमाम से कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को औरत ने दावत दी, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके करीब नहीं गए। ये बहुत बड़ा कमाल था ना पैगंबर का। और भी इस तरह के वाकयात मिलते हैं। हदीस में आता है कोई खूबसूरत मालदार मनसब वाली औरत किसी को जिना की दावत दे और वो अल्लाह के खौफ से ना करीब जाए, तो ऐसा शख्स अल्लाह के अर्श के साए में होगा क़यामत के दिन। तो लेकिन इसकी मिसालें कि मर्द दावत दे रहा हो और औरत भाग जाए, ये कोई बड़ा कमाल नहीं समझा जाता। कमाल जब समझा जाता है जब खूबसूरत औरत किसी मर्द को दावत दे और मर्द उस दावत को अल्लाह के खौफ की वजह से रिजेक्ट कर दे। क्योंकि मर्द की तबीयत माइल होगी, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, वो माइल होगा उसकी तरफ। लेकिन ऐसा इसके बरक्स नहीं होता कि मर्द औरत को दावत दे रहा हो, औरत भाग जाए तो उसको कोई प्रोटोकॉल दिया जा रहा हो, यार क्या नेक औरत है, एक मर्द आया था इसको दावत दे रहा था और ये भाग गई। वजह क्या है कि उसने वही काम किया जो उसकी नेचर है, वो इतनी जल्दी मर्द की तरफ माइल बोले ना। कुरान में कोई ऐसा वाकया नहीं है कि एक मर्द ने औरत को दावत दी और वो औरत बच निकली तो कुरान ने उसको बड़ा प्रोटोकॉल दिया। भाई ये तो नॉर्मल है, ये तो होता है। इतना आसान होता है कि मर्द औरत की तरफ माइल हुआ और औरत भी माइल हो जाए, फिर तो जिना इतना फैल जाए। क्योंकि मर्दों को तो हर दूसरे बाजारों में जाते हर औरत अच्छी लग रही होती है ना, हर दूसरी औरत, तो क्या वो क्यों उससे राब्ता नहीं करते? उनको पता है कि वो लिफ्ट नहीं कराएगी, वो नहीं कराएगी लिफ्ट, उसको घेरना आसान काम नहीं है। लेकिन मर्द के लिए औरत को पटाना बहुत आसान है। कोई भी खूबसूरत औरत किसी भी मर्द को दावत देगी ना, 100 को दावत देगी, एक शायद बच जाए, 99 उसकी तरफ रिस्पॉन्स करेंगे वो। लेकिन एक मर्द अगर 100 औरतों को दावत दे तो शायद एक रिप्लाई करे, 99 भाग जाए। समझते हो? लेकिन जिस मुआशरे में ये उल्टा हो जाए ना, बस वो मुआशरा तबाह और बर्बाद। क्योंकि औरत जो मर्द को अपने करीब नहीं आने देती, वो हया और शर्म की बेस पे नहीं आने देती। ये औरत की नेचर है, वो मर्द पर की तरफ बहुत जल्दी माइल नहीं होती। मर्द में इतनी अट्रैक्शन अल्लाह ने नहीं रखी है, समझ रहे? औरत में अट्रैक्शन है, देखते ही आदमी फरेफ्ता हो जाता है ना। लोग तो देख नहीं रहे होते, आंटी गुजरी यार नजर कैसे झुकाएं, यार क्या बात कर रहे हो मुफ्ती साहब, कौन से जमाने की बात कर रहे हो, लोग कहते हैं ना। लेकिन आंटी के लिए नजर झुकाना बहुत, वो उठाती नहीं है नजरें आमतौर पे, वो कहती क्या है इसमें। तो अल्लाह ने मर्द को जो जमाल दिया है ना, उसको रोब के पर्दे डाल दिए, मर्दाना वजाहत डाल दी है, जिसकी वजह से उसमें फौरी अट्रैक्शन नहीं होती।
औरत जब माइल होती है जब उसको देख देख के बातें कर करके लट्टू हो जाए उसके ऊपर, फिर वो पागल हो जाएगी। नॉर्मली वो पागल नहीं होती, समझते हो। लेकिन जब हया खत्म कर दिया आपने, मर्दों से मेल जोल की उसको इजाजत दे दी आपने, तो फिर उसको किसी मर्द को समझने में बहुत टाइम मिल जाता है, उसको पढ़ने में, उसको ना उसकी सलाहियतें उसके सामने आने के लिए उसके पास टाइम बहुत। तो वो रह के फिर वो एनालाइज करती है और वो फैसला करती है भाई ये आदमी मखनचू है, ये इस काबिल है कि इससे दोस्ती लगाई जाए, ये है ये बहुत। अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें हया क्या हो जाती है, खत्म। जब हया खत्म हो गई ना तो फिर वो उसको अब फिर आप जो मेरे पास वाकयात है ना, मैं नहीं सुनाता मिंबर से, और सही करता हूं कि नहीं सुनाता, लेकिन मैं अगर सुनाना शुरू कर दूं आप पागल हो जाओ, आपके सर के बाल खत्म हो जाएं। आप बहुत शौक है आज मर्द को कि मेरी बीवी जॉब करे। मैं ये वाकयात इसलिए नहीं सुनाता कि जिनकी बीवियां जॉब कर रही हैं खामखा में वो बदगुमान ना हो जाए उनसे कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हमारी बेगम भी ऐसी हो। तो जाहिर है सबकी बेगमें ऐसी नहीं होती, लेकिन जो हो रहा है ना मुआशरे में, आपको शौक है लड़की जॉब करे तो करो शादी ऐसी लड़की से। उसके बाद इस बात का इम्कान है कि आप खून के आंसू रोगे। आप अगर आप में गैरत है, या तो आप गैरत खत्म कर दो, यार जॉब कर रही है जाए किसी लड़के से बात कर रही है नहीं कर रही, मैं भी कर रहा हूं तो क्या हो गया, हमारे यहाँ ये कोई दकिया नुस, हमारा दिमाग ही नहीं है ना, ये घटिया सोच के वो लड़की ने उससे बात, मेरी बेगम ने उससे बात कर ली तो मैंने बस घरों में ऐसा होता है, लिबरल होते हैं, वो कहते हैं ये कोई बड़े इशू नहीं है, ये असल तो है तरक्की करनी चाहिए हमें। असल क्या है, मैं आपको छोटा सा वाक्य सुना दूं नाम लिए बगैर और इशारा दिए बगैर कि क्या कुछ हो रहा है, बता दूं, थोड़ा सा तो बताऊं ना। देखो बुराई को फैलाना भी बुराई फैलती है, लेकिन कुछ तो टच दूं पता चले हो क्या रहा है। ना हमारे हुक्मरानों को इससे कोई गरज है, ना हमारी सियासी दीनी तंजीमों को इन टॉपिक पर इशू कोई वो आवाज उठाती है कि असेंबली से कानून साजी हो कोई। मैं समझता हूं कि शायद मुझे गलत नजर आ रहा हूं, लेकिन जो मैं देख रहा हूं कि बस सियासत है, जहां वोट मिलेगा वो बात कौम के सामने की जाएगी, बस समझ रहे हो। अभी हो ये रहा है मुआशरे में, चंद यानी मैं बहुत ही मुबहम करके एक वाकया बता रहा हूं जिससे आपको ये सबक मिलना चाहिए कि ये फ्यूचर हमारा सबका तकरीबन ऐसा ही होने वाला है, ठीक है ना, समझते हो। बापर्दा लड़कियां जिनका नाखून कोई नहीं देख पाता था, जॉब की इजाजत दी उनको, आप जाएं जॉब करें, वहां टाकरा हो गया किसी से, जो होना था वो हो गया, वीडियोस बन रही हैं, फोश वीडियोस, चोर मोबाइल में पकड़ रहा है अपनी बेगम की किसी मर्दों के साथ, फिर वो तलाक देता है तो अदालत इसके जिम्मे खर्चा डाल दिया। समझते हो बात को। मुझसे लोग पूछने के लिए ये नहीं आते कि तलाक, मुझसे लोग इसको गोली मारना जायज है या नहीं है, इसको जो मैं नहीं लोगों को मशवरा देता गोली मारने का, बंदे का दिमाग यहां जा रहा होता है, इतना अजाब देती है औरत उसको, मर्द को, क्योंकि कानून मुकम्मल औरत को सपोर्ट करता है, समझते हो। जज कभी नहीं कहेगा कि तेरी बीवी किसी ईसाई से जिना कर रही है, हिंदू से जिना कर रही है, बच्चे नाजायज पैदा कर रही है, लिहाजा तुझे तलाक देने का हक है, हम तेरे ऊपर इद्दत का खर्चा नहीं डालेंगे, बच्चे तेरी कस्टडी में रहेंगे। जज ये कभी भी फैसला नहीं करेगा। आपकी बेटियां बालिग हो चुकी हैं, आपकी अल्लाह न करे जौजा जो मर्जी करती रहे, अदालत आपकी बेटियां उठा के उसके हवाले कर देगी, उसी जानी की कस्टडी में आपकी बेटियां पलेंगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। अल्लाह करे आपके साथ ऐसे हालात ना हो, लेकिन हमारे मुल्क का कानून, हमारी अदालतें, हमारे लिबरल लोग और हमारी मजहबी जमातों का गूंगा होना, हमारी मजहबी जमातें भी गूंगी हैं इस बारे में, कोई आवाज नहीं उठा रही। फैमिली लॉस के बारे में कोई धरना नहीं, कोई कंटेनर नहीं, कोई रोड ब्लॉक नहीं। आसिया बीबी का केस उठा लेंगे हर 2-4 दिन के बाद, तो कादियानियों का इशू उठा लेंगे, ठीक है वो भी सही है यार, ये मसले भी तो उठाओ ना तुम बैठ के। तुम्हारा पूरा खानदानी निजाम की वाट लग गई है, तबाह हो गया है तुम्हारा सारा, औरत को तलाक का इख्तियार दे दिया अदालतों ने, कोई तो आवाज उठाए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल में मैंने अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की, वहां भी खामोशी है। तो क्या दुकानें खोल के बैठे हुए हो तुम, क्या मजहब के नाम पे कर रहे हो भाई तुम। चीख रहा हूं मैं एक अरसे से, मैं लोगों के हालात देख रहा हूं। आपकी बीवी अदालत जाती है, चाहे वो जिना कर रही है, लड़कों से बदकारी कर रही है, वो अदालत से आप तलाक दोगे ना, अदालत उसको ये नहीं कहेगी कि इद्दत शौहर के घर गुजारनी है। हालांकि औरत का नान नफका, शौहर का पर नान नफका बीवी का उस वक्त होता है जब बीवी शौहर के घर इद्दत गुजारे। शौहर के घर इद्दत नहीं गुजारेगी, उस पे नान नफका शौहर पे है ही नहीं। लेकिन अदालत नान नफका खर्चा, सारी जिंदगी का बेटियों का खर्चा जब तक शादी नहीं हो जाती, और जब तक लड़के बालिग नहीं हो जाते, 18 साल में बुलूगत की उम्र रखी हुई है, उस वक्त शौहर के जिम्मे। और बच्चे बेटियां बेटे रहेंगे कहां, उस मां के पास जो तवाइफ बन चुकी है। और आपको पता है आपकी बेटियों का फ्यूचर भी ये होने वाला है। नहीं आ रही समझ में तो रहने दो। और वो क्या करेगी आपकी बीवी, वो हराम कारियां कर रही है, हराम बच्चे पैदा कर रही है, इससे ये कोई लॉ है ही नहीं जो उसको पकड़े इस पे ना। अगर है भी तो मेरा ख्याल इतना पेचीदा है कि वो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी। आप उस हराम खोर को नान नफका भी दोगे, उसको मेहर भी दोगे, उसी हराम खोर की गोद में, उस जानिया की गोद में आपकी बेटियां पलेंगी।
वो बेटियां भी जिना कर रही होंगी, आप उनका कुछ भी बोलो नहीं बिगाड़ सकते। और वो हरामखोर निकाह फिर वो कहीं और शादी करेगी, समझते हो, 2-4 बच्चे वहां से निकलवा के वहां से खुला लेके उसका भी खर्चा बनवाएगी, फिर फौरन तीसरी शादी करेगी। वो अदालती खुला औरतों के कारोबार का एक बेहतरीन धंधा बन चुका है, और इस पे हमारी मजहबी जमातों का गूंगा होना, और जो ये चुप बैठी हुई हमारी मजहबी जमातें और इस्लामी नजरियाती कौंसल खामोश बैठी हुई है, इनको मैं कहता हूं खुदा के गजब से डरो, अल्लाह तुम्हें क़यामत के दिन पूछेगा। पता नहीं इनके मसाइल हैं क्या, मेरी समझ से बालातर है। कौन सा कुरान है जिसमें लिखा हुआ है कि औरत के पास डिवोर्स का हक है, तलाक का हक है? कहां लिखा हुआ है ये? हमारे आईली कवानीन 99.9% कुरान के अगेंस्ट हैं, लेकिन इन पर आवाज बोलो नहीं उठाई जा रही, ना मिंबरों से उठाई जा रही है। पता ही नहीं हो क्या रहा है। छोटे छोटे इशू हमारे उठाए जाते हैं, छोटे छोटे इशू, छोटे छोटे मामला जो है ना, वो भी अपने, अक्सर तो अपनी सियासत होती है। वो कादियानी है, वो यहूदी है, वो फलाना है, वो ढिमकाना है, वो यूं है, वो फला, वो ये चले जा रहे हैं। ये काम हमारी असेंबलियों के लिबरल लोगों का नहीं है, इनके तो अपने खानदान तबाह हो गए हैं। अरे क्या हो गया, ये कानून हमारी असेंबलियां पास नहीं करेंगी, उनको इनसे, उनमें अक्सर लोग को कोई गरज नहीं है, उनकी बेटियां, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छे लोग भी हैं, इनमें से बहुत सौ को इससे कोई गरज नहीं होता कि हमारी बेटी के कितने बॉयफ्रेंड है क्या, इनको इससे कोई गरज नहीं है, इनसे आप उम्मीदें ना लगाएं। लेकिन मेरे भाई, इस कानून के खिलाफ बहुत मजबूत आवाज उठाने की जरूरत है। ऐसे केसेस मेरे पास आ रहे हैं। अब देखो, जिस आदमी ने मुझे वाकया सुनाया ना कि उसकी वाइफ जिना भी कर रही है, और आप जिना पे सबूत देखो, वीडियो बना रही है, समझ रहे हैं? ये एक केस होता ना तो शायद मैं बयान ना करता, बहुत है, बहुत से ज्यादा है, बहुत कलम हल्का है इसके लिए, और कानून सपोर्ट कर रहा है उसको, आपका लॉ, आपका जज सपोर्ट कर रहा है उस औरत को। यार वो कर रही है, जो मर्जी कर रही है, मर्द को ये तो हक दो ना कि उसको तलाक तो दे सके तमीज के साथ। आप तलाक के बाद ऐसी फाहिशा औरत का खर्चा मर्द के जिम्मे क्यों डाल रहे हो? आप बच्चे मर्द की कस्टडी में क्यों नहीं देते? आप, हो सकता है मुझे कोई वकील लॉ दिखा दे, लॉ लिखा हुआ है, लिखने का है, वो बकरी को खिला दें, जज उस पर अमल नहीं करते। वो मर्द कस्टडी के लिए लेते लेते, केस करते करते उसकी उम्र खत्म हो जाएगी, बच्चे बालिग हो जाएंगे, हाथ में उसके कख भी नहीं आएगा। इल्ला ये कि आपके जज के भी आप बाप हो, वो आपको बहुत ही बड़ी फिल्म हो, फिर आप जज को फोन करके डरा धमका के अपने हक में बच्चे ले लो तो हो, या वरना नहीं होता। और फिर वही जानिया फाहिशा औरत आपके बच्चों को आपके खिलाफ सारी जिंदगी बोलो वरगलाती भी रहेगी। चंद महीने पहले एक आदमी मुझसे मिला, कह रहा मैं 28 साल के बाद अपने बेटे से मिला हूं, 28 साल के बाद, और वो भी कमबख्त विरासत लेने के लिए आया हुआ था कि अब्बा दुनिया से जाने वाले हैं, तो अब विरासत में राले टपका के बोलो बैठ जाओ। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में आप लोगों के? जब गुजरती है ना जिस पे, वही जानता है, वही जानता। तो उसी जानिया के पास बेटियां भी पल रही हैं, वो भी वही धंधे शुरू किए हुए उन्होंने। और हमारे यहाँ तो फिर भी थोड़ा सा होता है, यूरोप अमेरिका में तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल। वहां तो लोग बताते हैं कि मेरे बेटे को अदालत ने, पुलिस ने मेरी गोद से छीन के फाहिशा मां के हवाले किया है, जबकि बच्चा रो रहा था कि मैंने बाप के साथ रहना है। वहां तो वो तो खवातीन के हुकूक के बहुत ज्यादा अलंबरदार है ना। और आपको भी शौक है मॉडर्न लड़कियों से शादी का, समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? आपको भी शौक है मॉडर्न लड़कियों से, बोलो ना, शादी का बहुत ज्यादा शौक है, एजुकेटेड हो, मॉडर्न हो, एक्चुअली हो, ये, और एक्चुअली मेंटल लेवल होता है, और करो फिर शादी, भुगतो। मेरे पास तो जब केस आता है, मैं कहता जब आपके पास कोई बापर्दा बाहया रिश्ता आया होगा, दकियानूस समझ के रद्द कर दिया होगा आपने, समझ रहे हो ना यार? एक एक लड़की के 10-10 लड़कों से यूनिवर्सिटियों में दोस्तियां होती हैं, इन पे कोई रोक टोक नहीं है। शादी हो गई, मैं नहीं कह रहा कि उसके अभी भी उससे ताल्लुक है, कॉलें तो आती हैं, और तुम कैसी हो, शादी के बाद खुश हो, नहीं हो, ये सेटिंग। इससे क्या हो रहा है कि, और औरत को पता है मेरे मियाँ की भी कोई कम गर्लफ्रेंड्स नहीं होंगी। आपस में जो मियाँ बीवी का जो ताल्लुक था ना, जिसकी बेस एतमाद पर थी, मियाँ को पता था ये सिर्फ मेरी है, औरत को पता था ये सिर्फ मेरा, वो एतमाद क्या हो गया, खत्म। किसी दिन ये इसका मोबाइल देख ले तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, वो इसका मोबाइल पकड़ ले तो छुपाओ एक दूसरे से मोबाइल को ना, तकियों के अंदर छुपा छुपा के रखो। क्या हो रहा है यार, ये क्या मजाक है ये भाई? आपकी यूनिवर्सिटी आपको ये कल्चर दे रही है? क्या करना है ऐसी डॉक्टर लड़कियों का आपने, क्या करना है ऐसी MBA लड़कियों का आपने? और बीवी जब किसी को बनाते हो तो सबसे पहले तो ये एतमाद होना चाहिए आपकी घरवाली है यही, आपके अलावा इसका किसी से रिलेशन नहीं है। वो जाहिल हो, गंवार हो, देहाती हो, ज्यादा अच्छी है उस एजुकेटेड से जिसके बारे में आपको एतमाद ही नहीं है कि इस कमबख्त का किस से रिलेशन है। इसका वसवसे पैदा हो रहे हैं, मियाँ को बीवी के बारे में, औरत को शौहर के बारे में, दोनों एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर। मैं नहीं कह रहा सारे ऐसे हैं, आप कहीं ये ना समझे कि मैं पूरे मुआशरे को गलत करार दे रहा हूं, लेकिन मुआशरा इस ट्रैक पे चल पड़ा है, आज नहीं तो कल हो जाएगा।
अगर इसको अभी आपने कंट्रोल नहीं किया तो यूरोप अमेरिका में तो बिल्कुल ही औरत मर्द को तिगनी का नाच नचा देती है। एक साहब का फोन आया कि मेरी बेटी सारा दिन मोबाइल पे लगी रहती थी, सारा दिन, यूरोप की बात कर रहा हूं, सारा दिन मोबाइल पे। उसको मैंने समझाया बेटा एक टाइम होता है, मैं जब घर आ रहा हूं सलाम तो करो मुझसे। 14-15 साल की लड़की है, बाप आ रहा है तो अब्बू अस्सलाम वालेकुम कुछ तो बोलो ना, कुछ पानी का पूछ लो। नहीं, लगी हुई है किस पे? मोबाइल पे। यार मैंने गुस्से में आके एक थप्पड़ लगा दिया उसको। थप्पड़ क्या लगाना था, पुलिस आई है, पुलिस बेटी को लेके गई। पहले तो 1 हफ्ता बेटी को अपनी कस्टडी में रखकर माँ बाप के खिलाफ वर्गलाती रही है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे? ये है मोटिवेशनल स्पीकर जो वहां से सीख सीख के आ रहे हैं ठीक है ना, ये सारी नॉलेज तो वहीं से आ रही है ना हमारे माहिर नफ्सियात के पास। उस बच्ची, वो माँ उसकी रो रही है कि मेरी बेटी को तो बिगाड़ दिया इन्होंने। बड़ी मुश्किल से जाके बहरहाल वो बेटी मिली, दोबारा थप्पड़ लगा तो वो हमेशा के लिए गई। वो गोरे के हवाले कर देते हैं कि गोरा पालेगा इसको। तो मुझे रो रहे थे, मैंने कहा लो मजे बाहर रहने के मजे, बहुत अच्छा कंट्री है ना, बड़ा एनवायरमेंट, बीमारियां नहीं है, ये वो टोपी ड्रामे मैं मानता हूं सारे ऐसे नहीं है, वो हो सकता है यूरोप से किसी को गुस्सा आ जाए, मुफ्ती साहब आपने, हमारे घर में तो ऐसा नहीं है, हम तो थप्पड़ भी मारते हैं, हमें तो जरूरत ही नहीं, एक्चुअली इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो रही है कि हम तो थप्पड़ भी मारते हैं। मैं कहता हूँ बच्चे को बिला वजह भी अगर थप्पड़ मार दो ना, बिला वजह मारना ठीक है नहीं, लेकिन एक साल में 1 आध दफा, हमारे बड़े भाई ने कूट दिया था हमको साल में 1 दफा, मैंने कई दफा ये वाक्य बयान किया। मेरे बड़े भाई ने 1 दफा मुझे कूट दिया पकड़ के, पता नहीं वो गुस्सा आया हुआ था किस बात पे। मैंने अपने मदरसे में जाके शिकायत लगाई, बड़े बड़े भाई ने मारा, और मारा भी पाइप से, और मैं उस वक्त पगड़ी पहन के बैठा हुआ था, दौरे हदीस कर चुका था मैं, मेरी उम्र होगी 25 साल, उस वक्त मौलाना बन चुका था। बड़े भाई मुझसे 12 साल बड़े हैं, किसी बात पे वो कुर्बानी हुई थी, गोश्त वोश्त बहुत पड़ा हुआ था मुझे वाकया भी याद आ, तो गोश्त ना सहन में ऐसे बिखरा हुआ था, उन्होंने कहा ये सारा साफ करवाओ। मैंने कहा मैं नहीं करवा रहा, मैं थक गया हूँ। उनको कोई गुस्सा आया तो उन्होंने उठा के लगा दिया, फिर हमने भी आगे से बोला तो पाइप लेके दाड़ 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 कूट दिया पकड़ के। अब हमने तो हाथ नहीं उठाया ना, हमने कभी सीखा कि बड़े भाई पे हाथ उठाया जाता है, उस वक्त तो बर्दाश्त कर लिया, पिट गए। जाके मदरसे में शिकायत लगाई अपने बड़ों को कि भाई बुलाएं उनको, पूछें क्यों मारा है। तो हमारे बड़े ने कहा कि बार बार मारते हैं, मैंने कहा नहीं साल में। उन्होंने कहा यार बड़े को इतना हक है कि साल में 1 दफा बिला वजह मार दे, ये बताने के लिए कि बड़ा मैं हूं, वरना बड़ा भाई किस बात का भाई। वो वजह, किसी वजह से तो पुलिस भी मारती है, किसी वजह से तो दोस्त भी दोस्त पे हाथ उठा लेता है। बड़े का मतलब ये यार 1 दफा मीटर घूमने की उसको इजाजत, क्योंकि उसके एहसानात ज्यादा हैं। आप रोड पे पड़े हुए एक्सीडेंट हो, लोग भाई को फोन करते हैं यार तुम्हारा लावारिस पड़ा हुआ है, लावारिसों की तरह इसको उठा के ले जाओ, काम भी वही आएगा वक्त पे। तो लेकिन आप देखो बाप को, वो सारा दिन मोबाइल पे लगी हुई है, बाप उसको 1 थप्पड़, बाप उसको मोटिवेट करेगा, बेटा देखो एक्चुअली मोबाइल का इस्तेमाल से आंखें खराब होने का खतरा, इसकी रेज, वो कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं इस तरह से उसको ना बच्चे को क्या करो, समझाओ, मोहब्बत से जो काम होता है वो थप्पड़ से, अब बहुत नरम लहजे में उसको समझाओ। वो घंटा वसाला वो बच्चों की समझ में कहाँ आता है। हमारा बच्चा, मैंने 1 दफा हाथ उठाया बच्चे पे, उसको हम रोजाना मोटिवेट ही कर रहे थे, बेटा देखो एक्चुअली स्कूल नहीं जाओगे तो कैसे पढ़ोगे, बड़े आदमी कैसे बनोगे, घंटा समझाया। वो हर सुबह ऐसे लगेगा जैसे कब्र से किसी मुर्दे को उखाड़ा जा रहा है ना, चित्रौल बनते हैं भाई सही है ना, हमने लगा दिया चित्रौल, उसके बाद जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए भी मुफीद, हमारे लिए भी मुफीद। हमारे अब्बा ने भी अल्लाह का शुक्र है हमें मारा है, और अच्छा हुआ हमारा, नहीं मारा होता हम यहाँ ना बैठे होते। हमारी आदत थी शाम को ना हम खेलने कूदने के लिए निकल जाते थे, टायर नहीं होता वो टायर, अब तो बच्चे पबजी में बैठे रहते हैं, हम तो सारे खेल खेले हमने। हम क्या करते थे, वो साइकिल का टायर होता है ना, उस पे लोहे का एक हुक बना के उस टायर को ना ऐसे यूं यूं करके महल्ले गली में घुमा रहे हैं, बड़ा मजा आया भाई, उतना मजा आया, घुमाते 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 रात देर हो गई। अब्बा परेशान ही, बंदा मार्केट से शार्ट है यार। और फिर वो लड़के भी जिनके साथ हम खेल रहे थे वो भी जरा ओबाश किस्म के लड़के, सारे बदमाश टाइप के। अब्बा ने मुझे 2 दिन 3 दिन मना किया, बेटा इन लड़कों के साथ आप, अब मजा ही ऐसे बदमाशों के साथ आता है आपको पता है, और पढ़े लिखे लड़कों के साथ क्या बैठ के आदमी यार, वो क्या बातें करेंगे, उनके पास बातें ही नहीं होती करने के लिए, इनके पास किस्से कहानियां बदमाशियां। अब्बा को डर था कहीं नशे वशे में ना लग जाओ भाई, हर तरह के लोग, तो 1 दफा 2 दफा, तीसरी दफा में मुझे याद है, मैं जब घर आया तो मेरे सफेद कपड़े थे बिल्कुल काले हुए थे मिट्टी से, मेहमान भी घर में आए हुए थे, मैं चुपके से जा रहा था, अब्बा ने बुला लिया और अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से सगीरा कबीरा गुनाह माफ कर दिया। उस वक्त तो बहुत बुरा लगा यार, ये क्या हो रहा है हमारे से लेकिन मोटिवेशन से नहीं, हर चीज नहीं होती, ये तो शरीयत का भी हुक्म है। अगर मोटिवेशन ही काफी होती तो किसी भी कंट्री में पुलिस क्यों रखी हुई है फिर, है भाई? गवर्नमेंट मोटिवेट करे ना पब्लिक को कि लाल बत्ती मत तोड़ो और देखो ऐसे चलो, ऐसे कचरा मत फेंको, भाई फाइन है। ये हांगकांग जो इतना नीट क्लीन मुझे नजर आया, मैं हैरान यार, इतना हांगकांग के इतना साफ, पता चला भाई यहाँ जरा सा कचरा फेंको ऐसी तबीयत से फाइन लगता है ना कि आपकी तबीयत हरी हो जाती है। हमारे यहाँ कोई फाइन नहीं है, मोटिवेशन है, सफाइयों पे बयानात और
महकमा सफाई वाले भी सिर्फ बयानात ही कर रहे हैं महकमा सफाई पे, वो भी सफाई नहीं कर रहे। तो ये कहा देख लो हशर क्या हुआ है गटर के ढक्कनों का और सब, ये तो अल्लाह का हुक्म है सख्ती करना, हाँ बिला वजह की सख्ती ना हो। तो अल्लाह मियाँ ने भी मर्द को औरत को मातहत बनाया है शोहर का, हुक्म दिया है इससे अच्छा सलूक करो, इस पे हाथ ना उठाओ, मोहब्बत से रहो, लेकिन अथॉरिटी दी है, अथॉरिटी दी है कि एक हद तक है, अगर ये लिमिट्स क्रॉस कर रही है शरीयत ने आपको सख्ती की इजाजत बोलो दी है। लोग आते हैं ना मेरे पास, मेरी बीवी रूठ के चली गई है, आ नहीं रही, तो मैं उनसे कहता हूँ भाई पहले तो आप हुकूक अदा कर रहे हो, हाँ भाई अपनी तो मुझे तसल्ली हो जाती है ये बंदा ठीक है, बंदा गलत नहीं है, कह रहे फिर भी नहीं आ रही, तो मैं कहता हूँ फिर अब आपका कसूर, क्योंकि अब आप तमीज से लाने की कोशिश कर रहे हो और तमीज मार्केट में हर जगह बोलो चलती, अब तमीज नहीं होगी। अब आप अपना एटीट्यूड थोड़ा सा क्या करो। और मैंने देखा है बड़े बड़े बदमाश हैं, घर उजड़ गए थे उनके, उन्होंने बदमाशी की, हंसी खुशी में अभी जिंदगी गुजार रहे हैं। दामाद भी इस तरह बाज दफा तमीज से नहीं काबू आता, बदतमीजी करनी पड़ती है तो काबू आ जाता है। तो असल तो शरीयत में मोहब्बत और तमीज ही है, लेकिन एक हद तक है, उसके बाद तमीज बोलो नहीं चलती। फिर ये है कि भाई वही तो तभी बेचारे ने एक पर्चा लिख कर दिया ना पिछले हफ्ते के मुफ्ती साहब, हजरत मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुनता था, मेरे अखलाक बहुत अच्छे हो गए थे, आपका बयान सुन के मेरे अखलाक क्या हो गए हैं, खराब हो गए। तो जब इस तरह की बातें सुनेगा तो खलाक, तो ये हर जगह बद अखलाकी फिट करने की नहीं है, असल मोहब्बत है, असल अखलाक है। लेकिन कुछ बाज दफा घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, तो वहां क्या है टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है, वरना घर बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा घर। तो थोड़ा सख्ती, इन चीजों में सख्ती करो, समझते हो कि नहीं समझते। और बेगम घर की, मैं नहीं कह रहा पढ़ी लिखी तो अच्छी होती है लड़की, लेकिन पहले देखो घरेलू भी तो है कि नहीं है, एजुकेटेड हो वो घरेलू हो, होम मेकर, घर को संभालने वाली, घरदारी वाली, बच्चों को पालने वाली, बाहया बापर्दा। अल्लाह पैगंबरों के लिए हया वाली औरतों का इंतखाब करते हैं, हया वाली औरतों का। पैगंबर की बीवी कभी बदकार नहीं होती। लूत अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा थी ना, वो खुद बदकार नहीं थी, खुद बदकार नहीं थी, लेकिन बदकारों को सपोर्ट करती थी, कोई माली लालच थी उसकी। पैगंबरों की बीवियां गैर मुस्लिम हुई हैं, बदकार नहीं हुई हैं। तो आप ऐसा लिबरलिज्म की तरफ जा रहे हो मेरे भाई कि ये तो आपके मुआशरे को बिल आखिर तबाह कर देगा। तो अपनी घरवाली को बोलो बेगम ये तुम्हारा घर है, घर से निकलने से पहले मुझे